इस देश को टोना टोटका जादू टोना झाड़ फूक की आवश्यकता नहीं, गुरु गोरखनाथ जैसे महागुरुओं के तंत्र की आवश्यकता है। तंत्र को समझो, व्यवस्था को समझो और अव्यवस्था से बाहर निकलो। अव्यवस्था क्या है? यही झाड़ फूक टोना टोटका जादू टोना। बलि प्रथा, बलि देना, कहां दे रहे हैं? मां को बलि दिए दे रहे हैं, बकरा काटे दे रहे। बेचारा बकरे क्या दोष, बकरा कटा जा रहा बेचारा। अब बकरा अगली बार आदमी बनेगा, आप बकरा बनोगे, बकरा बाप को काटेगा अगले जन्म। एक मौलाना बकरा काट रहे थे तो बकरा बहुत कस के हंसा। जानवर भी हंस लेते, चेहरा देखो पता लग जाता हंस रहा है। तो मौलाना ने कहा भैया हंस क्यों रहे हो? बोला नहीं नहीं कोई खास बात नहीं है। बोले हम तो तुम्हें काटने जा रहे हैं। बोले पता है काटने जा रहे हो तभी तो हंस रहे। तो बोले बता दो जो हंस रहे हो, आखिरी बार बता दो। बोले इसलिए हंस रहे हैं कि अगली बार देखो तुमको हम काटेंगे। पिछली बार हमने तुमको काटा था, आज तुम हमें काट रहे हो और अगली बार हम तुमको फिर काटेंगे। ये खेल कभी बंद नहीं होता। ये कर्म भोग का खेल है, स्मृतियों का खेल है, कभी बंद नहीं होता। निरीह जानवर की हत्या धर्म के नाम पर करना। आपको मांस खाना है, कुछ भी खाना आप खाइए, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। आप क्या खाते पीते आपका निजी अधिकार है। लेकिन धर्म के नाम पर हिंसा करना, यज्ञ के नाम पर हिंसा करना सबसे बड़ा धर्म के प्रति अपराध है, बहुत बड़ा अपराध है। यही अव्यवस्था है। मां कभी किसी की बलि स्वीकार नहीं करती। सब मां के बच्चे हैं। एक एक कण कण में शिव और शक्ति विराजमान है। मां सबकी मां है। वो मां किसी की बलि नहीं लेती, किसी की हत्या करानी नहीं चाहती। दैत्य बलि लेते हैं। ये बलि जो आप देते हो ये दैत्य बलि लेते हैं। दैत्य स्मृतियां मजबूत होती हैं, फिर वो आपको और तंग करती हैं। बदमाशों से, आप गुंडों से भीख मांगो कि हमें पड़ोसी तंग कर रहा है, जरा उसको समझाओ। तो गुंडा वो तो आप पड़ोसी को तो समझा देगा, लेकिन वो गुंडा आपको पूरे जीवन भर तंग करेगा। आप एक क्वार्टर, एक अद्धी, एक बोतल पिला करके गुंडे ले आओ चार, पड़ोसी को धमका देंगे। लेकिन अब वो बोतल आपकी परमानेंट स्टार्ट हो जाएगी। जब आप बोतल नहीं दोगे तब आपको मारेगा फिर। ऐसे ही बलि से बचना है। मां कामाख्या के दरबार में जितने पंडित पुरोहित और ट्रस्टी, हमने उनसे कहा कि दरबार में होने वाली बलि को बंद कर दिया जाए। अगर इस बलि को मां के मंदिर में बंद नहीं करोगे, परिसर में कुड़ कुड़ करके, तिल तिल करके, सड़ सड़ के मरोगे। ध्यान रखना, ये मां का श्राप है। और आज ऐसा ही हो रहा है। दरबार ने कहा था 2 वर्ष पूर्व अंबुवाची के महापर्व में, हर वर्ष मां का महापर्व होता है। दरबार ने अभी तीसरा महापर्व होने जाएगा जून में, 22 जून से 26 जून तक। तो दरबार ने कहा था मंच से कि प्रत्येक अंबुवाची को महापर्व पर ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल हो जाता है। मां के रजस्वला होने पर मां क्रोधित है, इस बात का प्रमाण होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं होगा।
दो अंबुवाची महापर्व हो गए, ब्रह्मपुत्र नदी का जल लाल नहीं हुआ। और इस मंच से कहना चाहता हूं, अगर वहां बलि प्रथा बंद नहीं हुई तो तीसरा अंबुवाची का महापर्व आ रहा है। मां क्रोधित है, इस बात को ध्यान रखा जाए। मां से कठोर दंड पाने के लिए सब तैयार रहें। ब्रह्मपुत्र नदी का जल फिर से लाल नहीं होगा। मां का श्राप है, इसीलिए मां वहां से अनुपस्थित थी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। किसी की हत्या करना हमारी हिंदू सनातन संस्कृति में, चींटी भी पैर के नीचे आए तो उसे अपराध मानते हैं, उसे पाप मानते हैं। और हत्या कर देना महापाप। धर्म के नाम पे हत्या करना सबसे बड़ा पाप। हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जाते हैं ऐसे स्थानों पर। यहां पर भी क्षेत्र में एक स्थान है, नाम नहीं लूंगा, बहुत हत्याएं होती, बहुत बलि होती। बचना है ऐसे स्थानों से। आप उस स्थान पे जाते हो, आप भले बलि नहीं करते, अगर आप उसका समर्थन भी करते हो, आप उस बलि, उस हत्या के भागीदार होते हैं। इस बात को ध्यान रखना। कानून भी यही कहता है, अगर आपके सामने हत्या हो रही है, आपके सामने अपराध हो रहा है, बार बार उसमें शामिल होते हैं, कानून आपको शामिल ही मानेगा अगर उस अपराध को आप छिपाएंगे। इस भौतिक जगत के कानूनों में और सूक्ष्म जगत के कानूनों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लगभग एक जैसे। तो बलि प्रथा से बचना है। जो हमारे समक्ष लोग आगे खड़े होते हैं, हम देखते हैं, दरबार दिखाता है कि कई जगह से कटा फटा इसका सूक्ष्म शरीर है। क्यों? इसके पुरखों ने, इसके पूर्वजों ने बलि कराई है, बलि दी है। मैं पूछता हूं, तुम्हारे यहाँ बलि होती थी? हाँ गुरुजी, बलि होती थी, बलि करते थे हमारे पूर्वज, पिताजी करते थे, हम ही कराए हैं। दरबार संकल्प कराता उन्हें कि अब कभी नहीं करेंगे। इस पर उन्हें क्षमा मिलती है और वो स्वस्थ होते हैं। बचना है, इन अपराधों से बचना है। छोटा अपराध नहीं है, बहुत बड़ा अपराध है। मां सबसे ज्यादा कुपित होती है। मां के क्रोध से बचना है। और जहां इस प्रकार की बलियां होती हैं, सब श्रापित देवियां, सब श्रापित, मां के द्वारा निष्कासित। वो मां नहीं है, मां की पुत्रियां नहीं है, निष्कासित है। ऐसे स्थानों में पूजन करने से, गलत सलत पूजन पाठ करने से, वहां से जुड़ने से आप में कष्ट आते हैं, रोग बढ़ते हैं। बचना है। तो हमेशा ध्यान रखो कि हमें व्यवस्था की तरफ ध्यान देना है। आपका परिवार सबसे सुंदर परिवार है, इस बात का हमेशा ध्यान रखो। आपके परिवार से सुंदर कोई परिवार इस धरती पर है नहीं। अपने अपने परिवार की रक्षा करना, उनका मान सम्मान रखना, उनसे सहानुभूति रखना, उनके साथ बैठ करके समस्या का समाधान निकालना, ये आपका कर्तव्य है। आपके बच्चे 4 रोटी की जगह 2 रोटी खा के स्वीकार कर लेंगे जीना, लेकिन ये कभी स्वीकार नहीं करेंगे कि आप 4-4, 6-6 दिन घर से गायब रहो और फिर आप बताओ हम तो आपके लिए कमा रहे हैं। ये किसी भी स्त्री को स्वीकार नहीं होता कि उसका पति रात में 12 बजे 2 बजे लौटे। सबके बच्चे चाहते हैं हमारे पापा, हमारे पतिदेव शाम को समय से घर आ जाएं, जब ऑफिस से छूटे तो सीधे घर आ जाएं। इतना ही चाहते हैं आपसे, यही सहानुभूति चाहते हैं। पत्नी भोजन बनाए और आप भोजन के बीच बीच में 2-4 बार बोल दो, वाह
कितना अच्छा भोजन बना है आज। पत्नी का सीना चौड़ा हो जाता है, खुशी से फूल ही नहीं समाती। आपके सिर्फ 2 शब्द, और जहां आपने बोला अरे आज तो नमक ज्यादा कर दिया, गले में जान अटक जाती धर्मपत्नी। लगता कौन सा अपराध कर दिया, अरे आज नमक ज्यादा है, खा लो, काहे बता रहे हो। रोज तो ज्यादा नमक नहीं होता, एक दिन हो गया तो हो गया, क्या समस्या है। एक दिन ज्यादा ही नमक सही, पेट की शुद्धि सफाई हो जाएगी। बाल निकल आया, अब दाल में बाल निकल आया, अब तो और संकट हो गया। अरे भाई कटोरी की सब्जी बदल दो, कहते हैं अब बाल निकल आया, मन खराब हो गया, अब नहीं खाएंगे। तो फिर रोज मत खाओ, रोज याद करो कि बाल निकला था कल, फिर तो गप गप अगले दिन खाएंगे। परिवार से सुंदर कोई जगह नहीं। पूरी दुनिया, पूरा संसार आपका साथ छोड़ देगा, लेकिन एक परिवार आपका ऐसा है, कितना संकट आए आपका साथ नहीं छोड़ता। इसलिए ध्यान रखो, बाबा हमेशा कहते हैं कि आपका परिवार सबसे सुंदर संसार है। इस सृष्टि की सबसे छोटी इकाई और सबसे सुंदर संसार आपका परिवार है। तो उस परिवार के लिए जीना है, परिवार के साथ जीना है, इसको हमेशा ध्यान रखो। अगर परिवार छूट गया, आपका परिवार टूट गया, तो आप कहीं के नहीं बचे। अगर आप परिवार में प्रमाणित नहीं हो पाए, अपने परिवार में आप सफल नहीं हो पाए, फिर आप समाज का ठेका लो कि हमें समाज सुधारना है, समाज को ठीक करना है। आप धोखे में हो और दूसरे को धोखा दे रहे हो, कभी नहीं हो सकता। अगर आप अपने परिवार में सफल हैं, आपका परिवार आपसे प्रसन्न है, सुखी है, आप भी सुखी हैं परिवार से, तो निश्चित रूप से समाज के लिए आप काम करेंगे, देश के लिए काम करेंगे। ये समाज और देश आपके द्वारा खुशहाल होगा, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं।